हेलो भाई। आप सभी भाइयों को मेरी राम राम। मैं प्रेरणा ठाकुर फिर आज एक नई चर्चा के साथ। आज का जो मेरा विषय है वो है चिंता से बीमारी मिले और चिंतन से भगवान। देखो, हम सब जो चिंता करते हैं वो ठीक है, अपनी जगह पे चिंता करनी चाहिए, लेकिन क्या हमारी चिंता करने से वो काम पूरा हो जाता है या जो संकट है वो हट जाता है? नहीं, बल्कि शरीर में 100 बीमारी लेके आती है चिंता। कहते हैं ना, चिंता चिता से बढ़कर है। तो ये चर्चा शुरू करें इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए और मुझे बताइए प्लीज़, और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। देखो क्या है, कितनी बार मैं ये चर्चा बता चुकी हूँ कि हम जो हैं वो धरती पे परमात्मा के भेजे हुए बंदे हैं, और ये हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं। कोई नई बात नहीं है, सबको पता है। बल्कि जो परमात्माओं ने धरती पे जन्म लेके हम लोगों को बताया है, चाहे वो राम रहे हों चाहे श्री कृष्ण रहे हों, उन्होंने धरती पे मानव रूप में जन्म लेकर के प्रकट हुए हैं बेशक, लेकिन इसी धरती पे अपनी रचना, अपना खेल, अपनी सारी जो बता के गए हैं वो यही जता के गए हैं कि चिंता करने से कुछ नहीं मिलने वाला। होना वही है जो राम रच राखा। मानती हूँ गृहस्थी है, 4-5 बर्तन हैं तो खट खट की आवाज़ भी आती है, मेरे घर भी आती है, पहले भी आई हैं, आती रहेंगी। लेकिन एक समय के बाद जब आदमी को समझ आ जाए, कभी भी, चाहे वो जवानी में आ जाए तो थोड़ी मेरी इस उम्र में आ जाए, चाहे बच्चे को आ जाए और चाहे किसी, लेकिन जैसे बात समझ में आ जाए कि ये चिंता मेरी व्यर्थ है, तो तभी संभल जाना चाहिए। और ये मेरी आप बीती है, ये मेरी आप बीती है। एक टाइम जब आया था तो मैं भी, जो आज मैं बोल पा रही हूँ इसलिए बोल पा रही हूँ कि उस चीज़ से मैं निकल चुकी हूँ। जब निकल चुका होता है बंदा किसी चीज़ से, तो वो फिर अपना जो एक्सपीरियंस होता है वो शेयर करता है। चिंता करने से तो सिर्फ बीमारियां ही मिलती हैं, परेशानियां मिलती हैं, दिमागी जो है ना, दिमाग हमसे अपसेट रहता है, बिल्कुल चिड़चिड़पना, अपना गुस्सा किसी और पर उतारना या खुद दुख में डूबे रहना। लेकिन जैसे ही आप उस चीज़ से हटते हो, अपने चित्त को हटाते हो और चिंतन में लगाते हो। चिंतन से मतलब ये नहीं कि सारे दिन आप बस भगवान के नाम को जपते रहो, कि पूजा पाठ ही करते रहो, कुछ और काम नहीं नहीं नहीं। चिंतन से मतलब ये होता है, पहले तो अपने आप को पहचानो, अपने लिए ही जियो। मतलब अंदर झांकोगे तो आपको महसूस होगा। ये कोई वो वाली बात नहीं है कि कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है और बहुत छोटी बात है। अपने आप को पहचानना, जब अपने आप को पहचान लेंगे ना, अब हमारे करने से हो क्या रहा है, पहले आप मुझे बता दें, हमारे करने से हो क्या रहा है? क्या हमारे करने से कोई दुख कम होगा? दुख करने से कोई किसी दुनिया में आना जाना बंद होगा? नहीं होगा। तो क्या हम उसके पीछे अपनी जिंदगी को बिल्कुल खत्म कर लें? तो ये भी विषय बड़ा खराब है ना, बड़ा विषय खराब कि आप बिस्तर पकड़ लो, फिर आपकी सेवा लोगों करें, आपको देखें ये बीमार है, इसे देखो, ये करो, खाने मन ना लगे, दुख। तो ये बेकार है। जब आप चिंतन में लग जाओगे, चिंतन से मतलब ये कि अपने आप पे ध्यान, जब अपने पे ध्यान आएगा तो अपने परमात्मा को पहचानोगे अपने मन के अंदर। भाई अपने आप को पहचानोगे तो फिर तभी चिंतन का मतलब क्या होता है? चिंतन का मतलब ये होता है पहचान करना, एकदम बैठ जाना शांत होकर के, और जब सोचना तो शांत होने मतलब मेरा ये नहीं तपस्या बैठ गए। कहने का मतलब ये कि जब जिस वक्त भी लगे आपको कि यार मेरे करने से अगर ऐसा हो जाता तो मैं तभी ना कर लेता, तो परमात्मा ने जब अच्छा बुरा मेरा सब कुछ सोच रखा है तो मैं उस पर क्यों ना छोड़ दूँ। यह है चिंतन, यह है चिंतन कि आप अपने आप पे कोई क्रेडिट ले, मैं करूँगा, मैं उसको छोड़ दो आप। कि भाई जो भी परमात्मा इस संसार में रच रहा है, जो मेरे साथ घट रहा है, वो सब मेरे कर्मों का खेल है, और ये मैं सब लिखा के लाया हूँ या लिखा के लाई हूँ जो मुझे यहाँ झेलना है। इस तरह चीज चीज करने से ये काम कभी पूरा नहीं होगा। मेहनत भी करते हैं इंसान, ये बात नहीं कि मेहनत नहीं करेंगे हाथ पर, लेकिन उसका फल भी उतना ही मिलेगा जितना परमात्मा लिखा हुआ है। बहुत अच्छा भी लिखा हुआ है और बहुत करने के बाद भी कुछ नहीं मिला, ऐसा भी लिखा हुआ है, क्योंकि ये हमारे कर्मों का खेल है।
जब सब कुछ सबको पता है इस बारे में, हर किसी को ज्ञान है, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक जब होते हैं, तो ये जो जीवन के एक्सपीरियंस है ना, हमें ये हमें सिखाते रहते हैं। कोई परमात्मा आए आज तक नीचे कभी नहीं आए, क्योंकि उन्होंने तो छोड़ दिया। उन्होंने कहा मेरे को तो, वो तो अपनी बांसुरी लेते हैं चुपचाप, देखो किसी मंदिर में देखो, कहीं भी ध्यान लगा के देखो, वो तो अपना बस लेके बांसुरी बजा रहे हैं आराम से। राम जी को देखो, सीता राम लक्ष्मण की जोड़ी खड़ी हुई है आराम से, माता रानी को बेटा शेर पे आराम से बैठी हुई है। क्यों? क्यों भाई, इन्होंने रचना कर दी, इन्हें तो पता है कि मुझे क्या देना है इस बंदे को, क्या नहीं। उन्हें तो उनके पास तो पहले से ही सब कुछ तय है। अब हम जैसे मूर्ख लोग सिर्फ चिंता चिंता होती है। जब तक मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंचेगी, उससे पहले आपको ये सब लगता होगा, लेकिन शायद ये वीडियो सुनने का थोड़ा सा आपका मन बदले कि सच्चाई है इस बात में कि चिंता चिता के समान है। ये बात सच है। इतना भयंकर शरीर में बीमारियां जब घेर लेती हैं ना, तरह तरह से, आप डिप्रेशन में जाने लगते हो, आप बीपी में रहने लगते हो, आप, और कभी ये दर्द कभी वो दर्द, खाने में मन नहीं, पीने में मन नहीं, मतलब झिरियाट, चिड़चिड़ापन, आप समझते हो ना, ऐसा जब हो जाता है ना, तो ये सब क्या करता है, खुद तो खराब होते हैं हम लोग, आसपास के माहौल भी खराब होता है। पर बात यहाँ भी खत्म नहीं होती। बात ये होती कि उस चिंता से क्या वो चिंता जो हम कर रहे हैं वो खत्म हो गई? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि वो करता रहता बैठा है ना, उसने तो हमारे लिए कुछ और ही लिखा हुआ है, उसने तो हमारे लिए कुछ और ही लिखा हुआ है। तो फिर उसी का चिंतन करें ना। जिस हाल में रखोगे प्रभु रह लेंगे, जैसा रहोगे प्रभु रह लेंगे। बस मन में ये बात बिठा लो, वो नहीं आया, उसने नहीं खाया, इसने नहीं करा, इसने नहीं करा, कुड़ करना, ये काम नहीं हुआ, वो काम, ठीक है, गुस्सा है जाए भाई, घर में रहते हैं तो होता है यार, ये तो स्वभाव है। लेकिन उसको थोड़ा सा कम 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 करने की कोशिश। फिर कम करते करते एक टाइम आएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। क्या चीज़? गुस्सा, चिचराहट। कम करते करते एकदम, जैसे आज ही सुना वीडियो, आज ही मैं बोल रहा हूँ कि मेरे अंदर बदलाव आज ही बैठ बैठ के आ गया और मैं आपको बताने आ गई, नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे भी टाइम लगा। जिस परेशानी से मैं निकली हूँ, उस परेशानी में मुझे बहुत गुस्सा, बहुत झिझक, इवन परमात्मा से विश्वास उठने लगा था कि भगवान भाई मेरे साथ ही क्यों ऐसा करता है। लेकिन फिर भी मैंने कहीं रात को जैसे सोती थी, लगता था कि कोई भगवान वहान नहीं है, इतना दुख दे दिया, मेरा पति चला गया, बेटा चला गया, दुनिया भर का कलेश है मन में, और बहुत कुछ था। लेकिन फिर यही लगा कि शायद परमात्मा ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा, यहाँ तो मेरा जोर चला नहीं। तो फिर मुझे तो तभी समझ में आ गई थी बात। उस टाइम जब 5-6 महीने निकल गए, और जब मैं काफ़ी, बल्कि सारी लगा लो कि जब उस जंजाल से निकल नहीं पा रही थी मैं, तो फिर मुझे प्रभु याद आए। ना उन्होंने मुझे दर्शन दिए, ना मेरे दिल में आए जो मैं झूठी उड़ाऊँ कि मुझे भगवान रात को दर्शन दिए इसलिए मैं ऐसी भक्त बन गई, या आज इतनी ज्ञान की बातें। नहीं, मैं ज्ञान की तो कोई बात कर ही नहीं रही बाबा, मैं तो ज्ञान बोल ही रही है। तो मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल कि दुख करने से दुख कम नहीं होते हैं। दुखी हूँ दुखी हूँ दुखी बोलने से कौन दुख दूर कर जाएगा आपके? आप खुद। आपको अपने दुख खुद कम करने पड़ेंगे। कैसे करने पड़ेंगे? चिंतन से। अब चिंतन का मैंने बताया ना आपको, पहले अपने आप को पहचानो, अपनी कमी देखो। जब एक टाइम के बाद, आज जैसे मैं जिस उम्र में आ गई हूँ, तो क्या मुझे, जब मेरे बच्चे सब समर्थ हो गए, आपके बच्चे समर्थ हो गए हैं, चलो ठीक है, जब पढ़ते हैं बच्चे, स्कूल जाते हैं, तो उनकी ट्यूशन, स्कूल आना जाना, ये तो देखो मैनेजमेंट होता है, ये होता है मैनेज करना। ये चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय होता है कि भाई बच्चे को पढ़ाना है, ये करना है, तो थोड़ी सी चिंता करनी पड़ती है, भाई टाइम दो, उसके टाइम दो। भाई हर चीज़ का ना वाक्यों का, शब्दों का अंतर है। ये परेशानी नहीं है भाई, आप दुनिया में आए हो, आके माँ बाप ने आपको पाला था, अब आप अपने बच्चों को पाल रहे हो, तो ये कोई किसी पे थोपने वाली बात नहीं है कि मैं ही सारा दिन करूँ या मैं ही सारा दिन करूँगा। ये थोपने वाली बात नहीं, आपका बच्चा है ना, शादी में भी आपको ही करने, चिंता होती है, मान लिया। लेकिन देखो, जिसने जोड़ी बना के भेजी है, उसने जोड़ी बना के भेज दी, जोड़ी तो परमात्मा बना के भेज दी ना, समय आया और शादी ब्याह का वक्त भी आ गया। चिंता हुई, बच्ची बड़ी हो रही है, बच्चा बड़ा हो रहा है, शादी करनी है, लेकिन चिंता से डूबा थोड़ा जाएगा, कोई बीमार थोड़ा पड़ा जाएगा। चिंता से चिंतन किया जाएगा कि प्रभु आप देखो, समय आ गया, छोड़ दो उसके ऊपर।
भाई जो लिखा होगा, देखो जिस वक्त जो काम लिखे हैं दुनिया में वो तभी होंगे। आप दुनिया के हाथ पांव मार लो, कुछ भी कर लो, जिस घड़ी परमात्मा ने आपका वो काम करना लिखा है उसी घड़ी होगा। वरना आप इस बात को आजमा के देख लो, महसूस करके देख लो, चाहे मेरी बात सुनने के बाद आजमाना शुरू कर दो कि जिस वक्त जो काम होना होगा ना, आप चाहे घर का ही कोई काम पेंडिंग पड़ा हो, शादी ब्याह का पेंडिंग पड़ा हो, मकान दुकान का, नौकरी, जिस वक्त आपका जहाँ पे लिखा होगा, जिसे कहते हैं दाना पानी, दान मतलब है जहाँ आपका भगवान ने चुन रखा होगा कि ये रास्ता है तेरे लिए, आप तभी वहां पहुंच पाओगे। वरना आप दुनिया के हाथ पांव मार लो, वो अपनी बांसुरी बजाते रहेंगे आराम से, और आप बस अपने आप को प्रेशर में डालते रहो, होते रहो परेशान। मतलब इतना बड़ा संसार जिसे रचा है, उसने हमें भेजा है, उसे सब पता है कि किसके लिए मेरे क्या अच्छा है क्या बुरा है, और उस अच्छे बुरे में हमारे कर्मों का खेल है। उन्हें पता है बात का कि इस बंदे को धरती पे इसकी सजा के लिए भेजा है, सुख देने भेजा है, या आज नहीं तो इसको कल मीठा फल देने के लिए भेजा है। किसी को शुरू में मीठा फल मिल जाता है कर्मों का, किसी को बाद में मिलता है। तो ये सब के पीछे परमात्मा की लीला है, परमात्मा ही जानता है। तो इसलिए चिंता से बीमारी बढ़ती है और चिंतन से प्रभु मिलते हैं। अब प्रभु ये नहीं कि मेरे पास ही बैठे हैं, सबके आसपास है प्रभु। तो भाई किसके पास प्रभु नहीं है? बस क्या है कहानी? कहानी है समझना। एक छोटी सी बात है समझने की कि अगर हमारे आसपास भगवान है तो आसपास से मतलब जितने भी इंसान हैं हमारे आसपास, जितने भी हमारे आसपास जो भी कुछ क्रिया हो रही है वो सब परमात्मा की बनाई हुई क्रियाएं हैं। कोई बेटा बहू भी दुख देने आए हैं, कोई बेटी दमा भी दुख देने आए हैं, पड़ोसी पड़ोसी जो मिले हैं, जो मिले हैं, सब में तो परमात्मा है ही ना। लेकिन हमारे कर्मों का जो है लेख, उसमें ये सब हमसे टकराए हैं, तो क्या पता किस रूप में और कैसे, ये तो परमात्मा जानता है। क्योंकि जन्मों जन्मों का साथ जो बोला जाता है ना, हर रिश्ते में बोला जाता है, हर रिश्ते में। ठीक है, तो आज की मेरी चर्चा मैं यहीं समाप्त करती हूँ। और 12 से लेकर 12:30 मेरी लॉन्ग वीडियो आती है। तो प्रभु को याद करिए और चिंता में ना डूबे तो अच्छा रहेगा। प्रभु को याद करो बस, वो परमात्मा ही है जो हमारे दिल की सुनेगा, हमारे हर काम पूरे करेगा। तो चिंता छोड़े और चिंतन में लगें। इसके साथ ही आप सभी को नमस्कार।